जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है राजस्थान महिला सुरक्षा सलाहकार भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, महिला सलाहकार भर्ती निकली है जो कि पुलिस थानों में ड्यूटी लगाई जाती है महिलाओं की। पुलिस थानों में क्या काम रहता है? काम ये होता है कि जो भी महिलाएं आती हैं केस करवाने के लिए कि भाई हमारे साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, दहेज का केस है, प्रताड़ित वाला केस है, घरेलू हिंसा है और भी कोई मामला है, तो जो लेडीज आ जाती हैं ना केस करवाने के लिए, लेडीज फटाक से आती हैं कि अभी मैं थाना में जाऊँ, ले दुम दे केस करा रहा हूँ। तो जो महिलाएं आती हैं केस करवाने के लिए, उनका राजीनामा करवाने के लिए यहाँ पर महिला सुरक्षा सलाहकारों की भर्ती की जाती है ताकि केस ना हो और उनका सुलझेड़ा वहीं पर हो जाए और राजीनामा करके उनको वापस भेज दिया जाए। समझाइश करके आपस में आपसी समझाइश मान लो आप एक प्रकार से तुम कि भाई समझा के बहला फुसला के उनको जो भी है अपना मामला है, घर की बात घर में ही रहने दो, केस वगैरह में कुछ नहीं रखा है, ऐसे लुटते हैं, ये है वो है, उनको समझा करके और वापस भेज देना, केस नहीं करवाना। केस करवा देंगे तो पुलिस का काम बढ़ जाएगा, पुलिस का काम बढ़ जाएगा तो उनके भी टेंशन है, उनके भी टेंशन है। इसलिए ये भर्ती ऐसी होती है जिसमें महिलाएं लगती हैं और महिलाओं को समझाती हैं कि भाई केस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और थाने में ही रहती हैं, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, उनके सामने समझाती हैं। समझ रहे हो? ये भर्ती है। कौन कौन लग सकता है इसमें, क्या योग्यता है, क्या एज है, क्या पात्रता शर्तें हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल भी डाउट आपका नहीं रहेगा, बिल्कुल भी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या योग्यता, क्या पात्रता शर्तें हैं। चलो साहब, राजस्थान महिला सुरक्षा सलाहकार भर्ती 2024 पुलिस थानों में मिलेगी नौकरी। ड्यूटी क्या रहेगी? रिपोर्ट लिखना और राजीनामा करवाना, यही काम रहेगा कि भाई उनको मामला सुलझा दो, भाई केस वेस करने में क्या फर्क क्या रखा है, ठीक है। घर में भी टेंशन, पुलिस वालों के भी काम बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो अपना राजीनामा करके ही उनको भेज दिया जाए। बिना परीक्षा भर्ती है, केवल महिलाएं लगेंगी इसमें, क्योंकि महिलाएं जब आती हैं केस करने के लिए तो उस समय गुस्सा होता है, रोष होता है, तो उनको उस सिचुएशन में कैसे संभालना है, कैसे उनको राजीनामा करके घर भेजना है, तो वो क्षमताएँ महिलाओं में तो होती हैं। ठीक है जी। पुलिस सर्किल सवाई माधोपुर के लिए ये भर्ती है साहब, ठीक है। यानी कि सवाई माधोपुर में जो तुम्हारा पुलिस सर्किल है उन्हीं में ये भर्ती है। अब वो भी हम बात करेंगे कौन से थाने में ड्यूटी रहेगी, तो वो भी हम देख लेंगे। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं 2 अक्टूबर 2024 से, लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 रहेगी फॉर्म भरने की। कौन कौन भर सकता है फॉर्म, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, आ जाओ आप फटाफट से इसकी जो है अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र भर्ती 2024, ये पुलिस थानों में सलाह केंद्र खोले जाते हैं जिसमें सलाह दी जाती है। ठीक है, कोई भी महिला आगी, मान लो गुस्सा में आगी, मैंने पति पीट दियो, मेरा दहेज ले लिया, मेरा घर कहाँ से और की बात होगी, लड़ाई होगी, थप्पड़ मार दियो मेरे, या होगी वाह होगो, 100 तूफान लेके थाना में पहुँच जाए फट देसी, लो साहब केस दर्ज करो। उस गुस्से में वो कुछ भी करवा दे, केस दर्ज करवाती है, फिर वो बेचारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हो, जिसके केस लग जाता है तो परेशानी है भाई एक प्रकार से। समझ रहे हो, पेशी करते रहो, पैसे बर्बाद करते रहो, वगैरह वगैरह, बहुत कई तूफान हैं। तो इस सुलझेड़े को वहीं पर सुलझा दिया जाए, इस वजह से इन महिलाओं को लगाया जाता है। ठीक है साहब। अब इसमें देखो, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में साथियों घरेलू हिंसा है, तलाक हो गया, दहेज हो गया, प्रताड़ित का मामला है, कुछ भी है, उसमें आपसी समझाइश करवाना होता है। योग्यता क्या है? एक महिला तो पीजी की होनी चाहिए, ठीक है, पीजी की होनी चाहिए सलाहकार। एक विधि स्नातक होनी चाहिए परामर्शदाता, यानी कि वकालत की डिग्री जिसके पास हो वो महिला। ठीक है जी। अब कौन भरेगा फॉर्म? फॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला जाके फॉर्म भर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें फॉर्म जो है साथियों वो संस्था के द्वारा भरवाया जाता है। जो भी संस्था है वो फॉर्म भरेगी, वही उस महिला को पैसे देगी, वही उस महिला को ड्यूटी करवाएगी, वही उस महिला को वेतन देगी। ठीक है साहब। अब संस्था कौन सी होती है? एनजीओ भी है,
एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ के थ्रू बहुत सारे काम आते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, गरीबों की मदद करना। ऐसे ऐसे ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं जो गरीबों की मदद करते रहते हैं खुद के दम पर, खुद के पैसे से। ऐसा नहीं है कि सरकार भागीदारी के लेंगे, नहीं, सरकार की भागीदारी नहीं लेते हैं, वो अपनी बलबूते से साथियों जो है अपने पैसे से ही ट्रस्ट खोल देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लड़कियों की शादी विवाह करवाते हैं जो गरीब कन्याएं होती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे दानी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पर थानों में 2 महिलाएं लगाएंगे साथियों, ठीक है। कोई भी एनजीओ के थ्रू है, कोई भी संस्था है, वो संस्था 2 महिलाएं लगाएंगी थाने में, और इस थाने में थाने वाले पैसे नहीं देंगे, ना ही सरकार पैसा देगी उन महिलाओं को। ये जो संस्था है ना जो लगाएगी, ये संस्था ही उन महिलाओं को पैसा देगी साथियों, ठीक है। ये है बात। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला जाकर के फॉर्म भर देगी, ऐसा नहीं है। संस्था ही फॉर्म भरवाएगी, संस्था ही अपनी 2 लेडीज लगाएगी वहां पर। अब वो 2 महिलाएं किसी को भी लगा सकती हैं, ठीक है साहब। जैसे मान लो अपना ही ट्रस्ट है, अपना ही ट्रस्ट है, उदाहरण के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अपना ही ट्रस्ट है, ओमवीर गुरुकुल ऐसे खोल देते हैं, मान लो हम कुछ भी, तो वो ट्रस्ट हो गया। अब हम अपनी तरफ से फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर अपनी संस्था के नाम से फॉर्म भरेंगे कि हम देंगे आपको 2 महिलाएं इस थाने में, ठीक है। तो अब जो 2 महिलाएं होंगी वो अपनी संस्था की ही होंगी, ठीक है। अब उन महिलाओं को वेतन भी हम ही देंगे, ड्यूटी भी हम ही देंगे, सारा काम हम ही करवाएंगे उससे, ठीक है। थाने वाले से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी थाने वाले नहीं देंगे इसमें। तो और अपने को क्यों करना पड़ रहा है? ताकि अपना नाम हो, अपने ट्रस्ट का नाम हो कि हाँ भाई अपने इस गुरुकुल की, इस ट्रस्ट की जो महिलाएं हैं वो थाने में ड्यूटी कर रही हैं और वहाँ पर जो है समझाइश का काम कर रही हैं, पुलिस का काम कम कर रही हैं। पुलिस का ड्यूटी का बोझ पड़ता है ना भाई, ढूंढना पड़ता है, गाड़ी खो गई, फलाना हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस जाती है आती है तो काम होता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो पुलिस का काम कम हो जाता है, आपसी सुलझाइश हो जाए तो उससे नाम होता है साथी। और फिर क्या होगा, उसमें मेडल वगैरह भी मिलते रहते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है, पुरस्कार वगैरह मिलते रहते हैं उस संस्था को। ये है पूरा मामला, समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से। तो ये संस्था ही फॉर्म भरवाएगी और महिला लगेगी संस्था की महिलाओं को, ये होती है, ठीक है सर। अब ये सवाई माधोपुर में है जो आप आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के फॉर्म भर सकती है। 2 अक्टूबर 2024 की खबर है। राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सवाई माधोपुर, कलेक्ट्रेट के पीछे पंचायत समिति परिसर सवाई माधोपुर, टेलीफोन नंबर, दिनांक 25 सितंबर 2024, ठीक है। पुलिस सर्किल सवाई माधोपुर ग्रामीण, ये है साथियों पुलिस सर्किल सवाई माधोपुर ग्रामीण, पुलिस थाना चौक का बरवाड़ा में ये ड्यूटी रहेगी साथियों। पुलिस थाना चौक का बरवाड़ा में महिलाएं लगाई जाएंगी, वहीं पर महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र खोला जाएगा। पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना संशोधित 2024 दिनांक 18 सितंबर 2024 के नियम 6 के अनुसरण में नियम 7 में वर्णित पात्रताधारी गैर शासकीय संस्थाओं से, यानी कि साथियों वो सरकारी संस्था नहीं होनी चाहिए, वो लिमिटेड प्राइवेट संस्था होनी चाहिए। वो संस्था है साथियों जो 15 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित कर सकती है। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। अब जैसे मान लो अपनी संस्था है, इस संस्था द्वारा हम फॉर्म भर देते हैं और अपने संस्था में काम करने वाली 2 लड़कियों को हम यहाँ लगा सकते हैं। ये है इसका उदाहरण, समझ रहे हो? ठीक है साहब। अब आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सवाई माधोपुर में जमा करवाए जा सकते हैं। इससे संबंधित आवेदन पत्र, पात्रता की शर्तें वगैरह सब अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.wcdrajasthan.gov. से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है साहब। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कहाँ पर जमा होगा। तो फॉर्म यहाँ जमा होगा भाई, ये दे रखा है ना आपको, आराम से यहाँ पर देख लो। ये यहाँ पर ये फॉर्म भेजा जाएगा। कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर, कलेक्टर के पीछे
कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे पंचायत समिति परिसर सवाई माधोपुर। यहाँ पर हम फॉर्म को जमा करवाएंगे हमारी संस्था के थ्रू, हमारी संस्था का बना करके, और फिर उसकी तरफ से फॉर्म जमा कराएंगे कि हाँ हम देंगे आपको 2 लेडीज़ें जो यहाँ पर काम करेंगी बिल्कुल फ्री में, आपसे कुछ भी पैसा हम नहीं लेंगे, हम खुद देंगे उन महिलाओं को पैसा, चाहे हम 8,000 दें, चाहे 10,000 दें, चाहे 15 दें, कुछ भी दें। ठीक है साहब, ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये भी एक धर्म का काम ही होगा। जो भी महिलाएं केस करने आ रही हैं, उनके परिवार को बर्बादी के तौर पर ले जा रही हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं, तो ये एक धर्म का काम ही है साथियों। गुस्सा 2 मिनट का होता है भाई, उसके बाद में सब अक्कल ठिकाने आ जाती है, समझ रहे हो। तो ये एक धर्म का ही काम है। तो ऐसे काम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी संस्थाएं ही कर सकती हैं, NGO कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा, समझ रहे हो। सब पैसे मांगते हैं बाकी तो, बिल्कुल। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।